हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसों में। पिछले वीडियो में बात की थी एक्टिव पैसों में, जिसमें हमारा पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया था। आज उसके आगे हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज किस में करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करते हैं। क्लियर। इसका रोल क्या होता है? रोल, जब एक्टिव वॉइस होता है हमारे पास, क्या होता है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव एक्टिव वॉइस में होगा तो इसमें हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर सभी को। इसको जब हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। इसके जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक, पैसिव वॉइस, तो इसको किस में रखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में ही रखते हैं। तो इसका रूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वेयर प्लस, अब इसके साथ क्या लगा देंगे? बीइंग। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, वाज वेयर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट जोड़ देंगे। क्लियर सभी को। अब सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे एक अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में इसका रूल क्या होगा? यही रूल यही रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव अफर्मेटिव में क्या है? सब मान लीजिए जैसे है ही वाज ईटिंग द फूड। ही वाज ईटिंग द फूड। वह खाना खा रहा था। वाज मीन्स होता था, वह खाना खा रहा था। क्लियर सभी को। तो इसकी क्या हम बनाएंगे? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, इसको क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फूड। द फूड। इसके बाद वाज या वेयर, तो फूड हमारा एक वचन है तो इसलिए वाज। द फूड वाज बीइंग। बीइंग और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। बाय ही को किस में चेंज कर देंगे? हिम। क्लियर सभी को। द फूड वाज बीइंग ईटन बाय हिम। पहला था एक्टिव वॉइस में ही वाज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा था। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द फूड वाज बीइंग ईटन बाय हिम। खाना उसके द्वारा खाया जा रहा था। क्लियर सभी को। दूसरा है हमारा एक्टिव वॉइस दे वेयर दे वेर प्लेइंग द हॉकी।
हॉकी। दे वर प्लेइंग द हॉकी, वे हॉकी खेल रहे थे। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, द हॉकी, हॉकी। अब हॉकी हमारा एक वचन है तो वाज का सॉरी वेयर का वाज हो जाएगा। द हॉकी वाज बीइंग, बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, प्लेड बाई, और दे को किसमें चेंज कर देंगे, देम। दे वेयर प्लेइंग द हॉकी, वे हॉकी खेल रहे थे। पैसिव वॉइस हो जाएगा द हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय देम, हॉकी उनके द्वारा खेली जा रही थी। क्लियर सभी को, ठीक। इसी में मान लीजिए अगला सेंटेंस है हमारा, एक और देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में। वी वेयर रीडिंग द साइंस, वी वेयर रीडिंग द साइंस, हम विज्ञान पढ़ रहे थे। वी वेयर रीडिंग द साइंस, हम विज्ञान पढ़ रहे थे। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द साइंस साइंस वाज। अब साइंस हमारा एक वचन है तो इसलिए वेयर की जगह पे क्या लगा देंगे, वाज। और इधर वी हमारा क्या था, बहुवचन, इसलिए हमने यहाँ पे वेयर लगाया था। द साइंस वाज बीइंग, बीइंग रीड बाय, वी का अस, वी को अस में चेंज कर देंगे। द साइंस वाज बीइंग रीड बाय अस, विज्ञान हमारे द्वारा पढ़ी जा रही थी, विज्ञान हमारे द्वारा पढ़ी जा रही थी। क्लियर सभी को, ठीक। नोट करिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इसका रूल क्या होगा हमारे पास, रूल होगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में रूल होगा हमारा क्या, सब्जेक्ट होगा प्लस वाज या फिर वेयर होगा, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर सभी को, ये होगा ऑब्जेक्ट। जब इसके हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, जब क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ नहीं, बस सिंपल सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे आगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज, वाज या फिर वेयर, वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग, बीइंग प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और ऑब्जेक्ट। क्लियर सभी को, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाज वेयर, उसके बाद नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा इधर, सब्जेक्ट। क्लियर सभी को। अब इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल देखेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या है, मान लीजिए सी वाज नॉट, सी वाज नॉट, सी वाज नॉट रीडिंग
रीडिंग द मैथ, शी वॉज नॉट रीडिंग द मैथ, वह गणित नहीं पढ़ रही थी, वह गणित नहीं पढ़ रही थी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा द मैथ पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट द मैथ वाज नॉट बीइंग, द मैथ वाज नॉट बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड बाय हर, द मैथ वाज नॉट बीइंग रीड बाय हर। क्लियर सभी को। इसके बाद आता है अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है, यू वेयर नॉट गोइंग टू मुंबई, यू वेयर नॉट गोइंग टू मुंबई, तुम मुंबई नहीं जा रहे थे, यू वेयर नॉट गोइंग टू मुंबई, तुम मुंबई नहीं जा रहे थे। इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएंगे। बस रूल याद रखिए, ठीक है, और चेंजिंग याद रखिए कि किस टेंस में क्या चेंजिंग होती है। क्लियर सभी को, ठीक। तो इसकी क्या हो जाएगी पैसिव वॉइस, मुंबई मुंबई, अब मुंबई हमारा एक वचन है तो इसलिए वेयर की जगह क्या लग जाएगा, वाज, मुंबई वाज नॉट बीइंग गॉन बाय, यू को किसमें रखते हैं, यू में ही रखते हैं, मुंबई वाज नॉट बीइंग गॉन बाय यू। क्लियर सभी को, ठीक, नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब बात कर लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर सभी को, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो अब इसकी हम बात करेंगे, इसका रूल क्या हो जाएगा, जब हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव में इसका रूल होगा, सबसे पहले आपको वाज या फिर वेयर दिया होगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर सभी को, वाज वेयर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। क्लियर सभी को। इसका जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाज या फिर वेयर को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, बाय सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्लियर सभी को, ओके। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है, पहला एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में मान लीजिए है वाज सी ड्रिंकिंग द मिल्क, ड्रिंकिंग द मिल्क, वाज सी ड्रिंकिंग द मिल्क।
वाज शी ड्रिंकिंग द मिल्क, क्या वह दूध पी रही थी, क्या वह दूध पी रही थी। तो इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, इसकी पैसिव हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाज, तो वाज को वाज ही लिखेंगे, वाज, फिर द मिल्क, अब ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा ना, तो द मिल्क, वाज द मिल्क बीइंग, वाज द मिल्क बीइंग, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाई, और सी का हर, क्वेश्चन मार्क, पैसे क्या हो जाएगी, वाज द मिल्क बीइंग ड्रंक बाई हर, क्या दूध उसके द्वारा पिया जा रहा था, क्या दूध उसके द्वारा पिया जा रहा था। क्लियर सभी को, ओके। अगला सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में, वेयर दे, वेयर दे were they eating the bananas, were they eating the bananas, क्या वे केले खा रहे थे, क्या वे केले खा रहे थे, बनाना मीन्स केला होता है, ठीक। वेयर दे ईटिंग द बनानास, क्या वे केले खा रहे थे, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगी भैया, अब देखिए इधर से पहले ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन, प्लूरल नंबर है, ठीक। यस लगा है तो बनाना केले है ना, केले हमारा क्या है, बहुवचन, तो इधर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे, क्या, वेयर द बनानास, बनानास, इसके बाद बीइंग, बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाई, दे को किस में चेंज कर देंगे, देम में, देम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर सभी को, ओके। इसमें हम आपको 2 सेंटेंस होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग जो सेंटेंस हम दे रहे हैं वो आप लोग कमेंट में उनकी पैसिव वॉइस जरूर सेंड करिएगा, ठीक है। पहला है, वाज मोहन बाथिंग, वाज मोहन बाथिंग इन द रिवर, क्लियर सभी को, वाज मोहन बाथिंग इन द रिवर। दूसरा क्या है, वेयर यू प्लेइंग द मैच, वेयर यू प्लेइंग द मैच। आसान है दोनों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा इनकी पैसिव वॉइस, ठीक। नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक। नोट करिए जल्दी से।
ठीक भैया। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज किस में करते हैं? बताया था हमने पहले वीडियो में। पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसकी चेंजिंग किसमें हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर सभी को? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक, इसका रूल क्या हो जाएगा? पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे ठीक, तो इसका रूल क्या होगा? एक्टिव वॉइस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब हैड। सभी के साथ क्या लगती है? हैड। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से, जब क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। जब इसको क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। ठीक, तो इधर हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस से जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लगाते हैं हैड प्लस उसके साथ बीन लगा देते हैं। क्या? बीन। ऑब्जेक्ट प्लस हैड और बीन। ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और इसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस हैड, हैड लगा था यहाँ पे, हमने उसके साथ बीन जोड़ दिया, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। क्लियर सभी को? अब देखिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में, he had gone to इलाहाबाद। he had gone to इलाहाबाद। वह इलाहाबाद जा चुका था। he had gone to इलाहाबाद, वह इलाहाबाद जा चुका था। इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? इसकी जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो हो जाएगी सबसे पहले इलाहाबाद, इलाहाबाद हैड, फिर बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इलाहाबाद हैड बीन गॉन बाई, ही को हिम में चेंज कर देंगे। ठीक, ही हैड गॉन टू इलाहाबाद, वह इलाहाबाद जा चुका था। इलाहाबाद हैड बीन गॉन बाय हिम, इलाहाबाद उसके द्वारा जाया गया था, इलाहाबाद उसके द्वारा जाया गया था। ठीक, अब दूसरा है एक्टिव वॉइस। मान लीजिए इधर भी सब्जेक्ट है और इधर भी कोई ऑब्जेक्ट की जगह पे भी कोई क्या आ जाता है? सब्जेक्ट ही आ जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास, आई हैड इनवाइटेड देम, फुल स्टॉप। आई हैड इनवाइटेड देम। ठीक, अब आप लोग सोचे इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इधर हमारा देम दिया है, देम को हम क्या बना सकते हैं? कैसे चेंज करेंगे?
ठीक है, तो ज़्यादा कठिन वाली इसमें दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देम को अब सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ले आएंगे इसको, देम को हम किस में चेंज करते थे? दे। दे को हम चेंज करते थे ना देम में, ठीक। तो देम यहाँ पे दिया गया है तो इसको हम क्या बनाएंगे? देम के जगह पे दे लिख देंगे, दे, ठीक। दे हैड और बीन, दे हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड हमारी थर्ड फॉर्म ही है। इनवाइटेड बाई, और आई को किस में चेंज करेंगे? मी में। आई हैड बीन, सॉरी, आई हैड इनवाइटेड देम, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी क्या हो जाएगी? दे हैड बीन इनवाइटेड बाई मी, वे मेरे द्वारा, वे मेरे द्वारा आमंत्रित किए गए थे। पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा कि वे मेरे द्वारा आमंत्रित किए गए थे। क्लियर सभी को? गुड। अगला सेंटेंस मान लीजिए इसी में है, यू हैड called them, you had called them, you माने तुम, called them तुम उन्हें पुकार रहे थे, तुम उन्हें पुकार रहे थे या बुला रहे थे। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी सबसे पहले दे हैड बीन, कॉल, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होगी, कॉल्ड बाय यू, दे हैड बीन कॉल्ड बाय यू, वे तुम्हारे द्वारा, वे तुम्हारे द्वारा पुकारे गए थे। क्लियर सभी को? वे तुम्हारे द्वारा पुकारे गए थे, ठीक। नोट करिए, इसके बाद हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, ठीक, नोट करिए। ठीक भैया, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है? जब हमारा एक्टिव वॉइस होगा, ठीक, तो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड, इसके बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जब एक्टिव वॉइस होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर सभी को? जब इसके हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और फिर सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट, हैड, फिर नॉट, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट। क्लियर सभी को? तो हम एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल है हमारा, क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट, यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, you had not informed him,
यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड हिम, तुमने उसे सूचित नहीं किया था। इन्फॉर्म मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचना देना। तुमने उसे सूचित नहीं किया था। क्लियर? तो इसकी पैसे वैसे क्या बनाएंगे हम? इसकी पैसे वैसे हो जाएगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। अब हाँ, हिम को हम क्या करेंगे? हिम को ही में चेंज कर देंगे। हिम को ही में चेंज करेंगे। ही हैड, फिर नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड बाय यू। ही हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय यू, उसे तुमने सूचित नहीं किया था। उसको तुमने उसे तुम्हारे द्वारा सूचना नहीं दी गई थी। उसे, यू माने तुम्हारे द्वारा, यू बाय यू, तुम्हारे द्वारा सूचना नहीं दी गई थी। क्लियर सभी को? ओके। इसके बाद है अगला सेंटेंस। They had not beaten him. They had not beaten him. वे उसको नहीं क्या है? पीट चुके थे, या वो उसको नहीं मार चुके थे। ठीक, तो इसकी पैसे वैसे क्या हो जाएगी? इसकी पैसे वैसे हो जाएगी हिम को हम किस में चेंज करेंगे? हिम में, सॉरी, हिम को चेंज करेंगे ही में। ही हैड नॉट, इसके बाद बीन, ही हैड नॉट बीन बीटन बाय देम। They had not beaten him. वे उससे नहीं पीट चुके थे, या वे उसे नहीं मार चुके थे। फिर he had not been beaten by them. वह उनके द्वारा नहीं पीटा गया था, या वह उनके द्वारा नहीं मारा गया था। क्लियर सभी को? ठीक, नोट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। नोट कर लीजिए सभी लोग। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके? इंट्रोगेटिव, यानी कि इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इंट्रोगेटिव वाक्य में रूल क्या हो जाएगा? रूल एक्टिव वॉइस जब होगा तो आपका क्या होगा? एक्टिव वॉइस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हो जाएगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट बनेगा। हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर सभी को? हैड, ऑब्जेक्ट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट। क्लियर? ओके। अब हम पहला सेंटेंस देखेंगे इसमें एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस, हैड वी कंप्लीटेड वर्क। हैड वी कंप्लीटेड वर्क, क्या हमने कार्य पूरा कर लिया था।
क्या हमने कार्य पूरा कर लिया था। कंप्लीट मीन्स पूरा करना, कंप्लीट कर लिया था, सॉरी, हाँ, वी है सॉरी, हैड वी कंप्लीटेड वर्क, क्या हमने कार्य पूरा कर लिया था। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी सबसे पहले हैड, उसके बाद वर्क, हैड वर्क बीन कंप्लीटेड बाई, वी को अस में चेंज करेंगे, हैड वर्क बीन कंप्लीटेड बाई अस, क्या कार्य हमारे द्वारा पूरा कर लिया गया था, क्या कार्य हमारे द्वारा पूरा कर लिया गया था। क्लियर सभी को, ओके। अगला सेंटेंस है हैड आई इनवाइटेड देम, हैड आई इनवाइटेड देम, क्या मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, क्या मैंने उन्हें आमंत्रित किया था। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, हैड, देम को किसमें चेंज करेंगे, दे में, हैड दे बीन इनवाइटेड बाई, आई को किसमें चेंज कर देंगे, मी में, हैड दे बीन इनवाइटेड बाई मी, क्या वे मेरे द्वारा, क्या वे मेरे द्वारा आमंत्रित किए गए थे। क्लियर सभी को, क्या वे मेरे द्वारा आमंत्रित किए गए थे, गुड। हम आपको 2 सेंटेंस और एक्टिव वॉइस दे रहे हैं जो आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं। क्लियर, पहला है हैड आई फिनिश्ड योर वर्क, हैड आई फिनिश्ड योर वर्क। अगला है हैड ही bought the, had he bought the book। ठीक, दोनों के आपको पैसिव वॉइस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे की चर्चा आने की फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो वीडियो हमारा 1-2 दिन में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।